जो आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल EOL में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। 1 बाय 1 आपका जो है सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आएगा और किसी में 20 किसी में 25 सवाल लिए जाएंगे। तो एक आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है और कुछ रिकॉर्डिंग में है। तो ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको अपलोड मिला दिखेगा। तो आप लोग को आंसर कमेंट में करना है और समझते हुए चलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ एबंडन। तो एबंडन का सिनोनिम्स क्या होता है? तो यहाँ से देखते हैं स्केयर, प्लेंटीफुल, वीक, रेयर। इसका जो होता है सिनोनिम प्लेंटीफुल। एबंडन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। इसका हम लोग क्या क्या और मतलब जान सकते हैं? एबंडन का मतलब होता है प्लेंटीफुल, नोट डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका हो जाएगा एम्पल, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ है, एनफ है कोई चीज़, तो उसे हम लोग एबंडन बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेंटीफुल। वीक मतलब कमज़ोर होता है, रेयर मतलब होता है कभी कभार, ठीक ना। तो ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलुकेंट, ठीक है। इसका एंटोनियम पूछा है, यानी कि उल्टा पूछा है। तो आप लोग को जवाब देना है इसका उल्टा क्या है। तो रेलुकेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो इच्छुक नहीं होता कोई भी चीज़ का, ठीक है। हमेशा मायूस रहता है एकदम, ठीक है। हमेशा मायूस रहता है और हमेशा दुखी रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेलुकेंट। तो इसका क्या हो जाएगा आपका एंटोनियम, यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? जो क्या रहे, खुश रहे। तो खुश रहने का मतलब क्या हो जाएगा? एगर, ठीक है। अब इसका और सब हम लोग देखें, इसका मीनिंग सब देखिए। हेसिटेटिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, झिझकने वाला होता है, ठीक है। और अनवेलिंग का मतलब क्या होता है? अगर इसका सिनोनिम्स पूछता है तो क्या होता है? अनवेलिंग, ठीक है। व्हील मतलब क्या होता है? नहीं बोलते व्हील मतलब पावर्स वगैरह, तो उसी टाइप से है ये। डाउटफुल का मतलब जो डाउट करता है हमेशा, ठीक है। तो ये जो तीनों हो जाएगा ना, ये तीनों देखो, डाउटफुल, अनविलिंग, हेजिटेट, ये तीनों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। तो एंटोनियम पूछा था, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेजाइल। अब मैं आपको हिंट देता हूँ उसमें। फ्रेजाइल का मतलब होता है पापा की परी लोग जो होता है ना, फ्रेजाइल होता है। उसको कुछ भी बोलो तो वो टूट जाता है, मतलब नाजुक, नाजुक टाइप की कलियाँ, उसी को हम लोग फ्रेजाइल बोलते हैं। तो फ्रेजाइल का सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं। हैवी होगा? नहीं। लार्ज होगा? नहीं। क्या होगा? डेलिकेट होगा। डेलिकेट मतलब होता है जो भी चीज़ आसानी से टूट जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एंटोनियम ऑफ जेनरसिटी। एंटोनियम पूछा है, ध्यान से आपको देखना है। एंटोनियम मतलब उल्टा होता है। तो जेनरसिटी का मतलब क्या होता है? जो मिलनसार होता है, जो दोस्त, जो जिसमें दोस्त, जो दोस्त की तरह होता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। जिसमें हम बोल सकते हैं उदारतावादी होता है, जो दूसरों की मदद करना जानता है, तो उसी को। जैसे आप देखोगे काइंडनेस सिनोनिम्स हो जाएगा। चैरिटी, जो किसी को दान देता है, ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रीड क्या सिनोनिम्स होगा? नहीं, ग्रीड मतलब तो लालची हो गया, तो यही इसका आंसर है। इसका उल्टा हो जाएगा। अब मर्की मतलब भी हो जाता है जो किसी की मदद करे। और एक है प्लैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है प्लैंथ्रोपिस्ट, ट्रोपिस्ट। प्लैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो किसी को दान देते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चूज द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्स्टिकल। सिनोनिम्स पूछा यानी कि सेम वर्ड पूछा है। तो ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है? बाधा आ जाना। बाधा मतलब बैरियर, तो बी आंसर हो जाएगा। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। सपोर्ट का मतलब भी होता है मदद ही करना, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। फ्रीडम का मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी होता है, इंडिपेंडेंस भी होता है। तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबका अलग अलग यूसेस है, तो आप उसके हिसाब से समझ जाना। नेक्स्ट वर्ड है, बोलता है एंटोनियम। ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम पूछ रहा है, यानी कि उल्टा पूछ रहा है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसका आर पार हम लोग देख सकें उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। उल्टा पूछा है यानी कि जिसका आर पार नहीं देख सकते, यानी कि ओपैक, ठीक है। क्लियर, विजिबल, लाइट, ये सभी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गेरियस। इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, तो क्या होगा? सिनोनिम्स बतानी है, सेम वर्ड बताना है। तो यहाँ से भी आप छांट देख सकते हो। देखो, स्लो है, लेजी है, वीक है, ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा बाबू। वीक मतलब कमजोर, लेजी मतलब भी आलसी, स्लो मतलब भी आलसी। एनर्जेटिक ही इसका आंसर होगा। और गेरियस का मतलब एनर्जेटिक होता है, या हम बोल सकते हैं इंथुजियास्टिक होता है। कोई व्यक्ति इंथुजियास्टिक हो, कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, है ना।
एक्साइटेड हो। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ बर्गेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो सब मार दोगे। एंशियंट का मतलब होता है पुराना, इसका उल्टा पूछा है यानी कि नया। ओल्ड नहीं होगा, हिस्टोरिक नहीं होगा, ट्रेडिशनल नहीं होगा, मॉडर्न होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी डैश टू द मार्केट बिफोर द रैली स्टार्टेड। आप देखो क्या है, क्या हो गया यहाँ पे, समझो क्वेश्चन को। सी डैश टू मार्केट बिफोर, जैसे ही वो मार्केट गई उससे पहले ही क्या हो गया, बरसात हो गई, है ना। तो ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका पास्ट एक्शन को, पास्ट एक्शन को दिखा रहा है ना, कि जैसे ही वो मार्केट जाने वाली थी उससे पहले ही पानी बरस गया, तो पानी पहले बरस गया। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट में क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये V2 आएगा, V2 आएगा यानी कि वेंट आएगा। क्लियर है, पास्ट एक्शन दिखा रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि यहाँ पे इफ़ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। बोलता है अगर मैं, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ ना, अगर मैं रिच होता या होती तो मैं गरीबों की मदद करती। ठीक है। तो ये इस सेंटेंस को बोलते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं होता, अगर मैं होती तो मैं मदद करती। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा वेयर। ठीक है। याद रखना, इफ़ आई वेयर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। क्लियर है। तो इस सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट यस्टरडे। अब नाइदर के साथ मैंने बताया हमेशा क्या पेयर लगता है, पहले तो वो चेक करना। नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, ये सब बताया था ना। बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और एक चीज़ और बताया है, ये सैनिक स्कूल वाले ने बहुत पूछा है, एंड और ये बोथ और एंड के साथ पेयर नहीं बनेगा, ये बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान में रखना। आपको बोथ और एंड के साथ पेयर नहीं बनेगा, क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस से जैसे जैसे चलेगा, तो आप लोग देखना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ऐसा सेंटेंस हो, है ना, नाइदर नॉर, तो आपको जो यहाँ पे जो आपको जब वर्ब डालना है ना, वो नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डालना होता है। तो यहाँ से आप देखो, इसको आप पोस्टमार्टम करोगे तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया आपका, है ना। प्रेजेंट यस्टरडे, और ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट तो हिज फ्रेंड है ना। देखो ये जो सेंटेंस में जो ये वाला पार्ट है ना, नाइदर राम और नॉर हिज फ्रेंड, तो इस सेंटेंस में ये नॉर दो चीज़ को जोड़ा है ना। तो मान लो इसको S1 इसको S2 मान लो, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट तो हिज फ्रेंड्स होगा ना, फ्रेंड्स के हिसाब से, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा प्लूरल वर्ब का यूज़, बी नहीं होगा, इज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, वेयर होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेयर। ठीक है, आइदर और के साथ भी अगर ऐसा बात हो तो उसमें भी हम लोग को ऐसा ही यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट डैश क्वाइट। तो इस सेंटेंस में देखेंगे, द टीचर सब्जेक्ट, वर्ब आस्क्स द स्टूडेंट क्या, क्वाइट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, टू बी क्वाइट। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू बी क्वाइट, चुप होने को बोला, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बीइंग, क्योंकि बीइंग जो यूज़ होता है ना, वो होता है आपका कंटिन्यूस के वाले पार्ट में। बी भी नहीं आएगा, बीन भी नहीं आएगा, टू बी ही करेक्ट आपका आंसर हो सकता है, टू बी क्वाइट। अब मैंने ये चीज़ तो बहुत बार बताया है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज़ करते हैं, और आपका स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, मतलब जो काम अभी से लेके तब तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टेन्योर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का, स्टार्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंस का। जैसे 2010 में IHS बन गया, 2015 में ये बन गया, मेरा घर बन गया, तो सिंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 5 ईयर्स दे दिया ना, तो 5 ईयर्स दे दिया है, तो एक पीरियड दे दिया, पीरियड दे दिया, तो यहाँ फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज डिफरेंट डैश द वन आई बॉट यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या है, दैट वन बाय ऑन यस्टरडे, तो यहाँ पे देखना आपको, ये जो है ना फ्रेज का क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट के साथ बाय का प्रेयर नहीं बनेगा, डिफरेंट विथ नहीं बनेगा, डिफरेंट फ्रॉम बनता है। तो द बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द वन आई बॉट यस्टरडे, तो डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम मतलब अलग है, मतलब एक पहले वाले से अलग है, तो डिफरेंट फ्रॉम ही पेयर बनेगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ही इज एफ्रेड, ये तो बहुत ही कॉमन है। एफ्रेड के साथ क्या लगता है बच्चों, ऑफ लगता है। एफ्रेड अपने साथ क्या पेयर लगता है, ऑफ पेयर लेता है। जैसे प्रेफियर होगा, प्रेफियर के साथ टू लगता है, लोग बहुत सारा विथ लगाते हैं, प्रेफियर विथ नहीं, प्रेफियर के साथ टू लगता है, एफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया आपका, क्या होगा, तो हार्डली हैड द ट्रेन अराइव, देखो हार्डली प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वैन होता है, ये आपको पैटर्न याद रखना, हार्डली प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वैन होता है। तो हार्डली है, ये हार्डली आया, पास्ट परफेक्ट यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद आपका क्या लगा, वैन, हार्डली के साथ वैन याद रखना। ठीक है, हार्डली हैड द ट्रेन अराइव वैन इट स्टार्ट रेनिंग, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा वैन। फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट, अब आपको क्या करना है, इनकरेक्ट पार्ट चूज करना है। ठीक है, ईच ऑफ द प्लेयर वेयर गिव है, देखो ईच ऑफ द प्लेयर सही है, कोई दिक्कत नहीं, वेयर गिवन, ठीक है, ईच ऑफ द प्लेयर, तो सभी प्लेयर में से एक एक की बात कर रहा है, तो वेयर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा, वॉज गिवन, यहाँ पे होगा वॉज गिवन अ मेडल, सही है, फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो ये बी नंबर आंसर आपका गलत है, वॉज गिवन होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट पार्ट फाइंड आउट करना है। ही इज सीनियर देन हर ब्रदर इन स्टडी, तो यहाँ पे क्या होगा, सीनियर हो जूनियर हो उसके साथ देन नहीं लगता है बच्चों, टू लगता है, तो क्या होगा, सी इज सीनियर टू हर ब्रदर इन स्टडीज, तो बी पार्ट में गलती है। प्रीफियर के भी साथ टू लगता है, बताया था। फाइंड द एरर पार्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, देखिए वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द प्लस, उसके बाद प्लूरल आपका आएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ये पैटर्न याद रखना है, वन ऑफ द प्लूरल नाउन, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा तो वन ऑफ द सही है, बेस्ट स्टूडेंट भी सही है, हैव फेल्ड नहीं होगा, हैज़ फेल्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन द एग्जाम, वन ऑफ द प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रामू काका भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरर पार्ट। तो फाइंड द एरर पार्ट में क्या है, देखो फाइंड द न्यूज़ आर वेरी शॉकिंग टू एवरीवन। न्यूज़ जो होता है ना वो अपने आप में क्या होता है, न्यूज़ अपने आप में सिंगुलर होता है, तो न्यूज़ के साथ, न्यूज़ अगर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से अगर वर्ब लेंगे आप, तो न्यूज़ अपने आप में, देखो न्यूज़ लगता है कैसा है, देखो न्यूज़ लगता है क्या, प्लूरल है, लेकिन ये धोखा दे रहा है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, तो न्यूज़ के साथ इज आएगा ना कि आर आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट टैग सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टैग प्लूरल वर्ब। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, आपका इज आ जाएगा, उसके बाद बाकी आपका सब सही सेंटेंस है। तो कौन सा पार्ट में हमारा गलती था, बी पार्ट में। देखो ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना है आपको। फाइंड द एरर पार्ट, ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर yesterday, ही प्रिवेंटेड सही है, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ही प्रिवेंटेड टू मी गो देयर yesterday, गो देयर yesterday भी सही है, ये क्या है भाई, टू मी होना चाहिए ना कि मी टू होना चाहिए, तो ये बी नंबर में आपका गलती है, ये क्या होना चाहिए, टू मी होगा, है ना, प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको करना है कौन सा, ये कौन सा है, इंप्रूवमेंट वाला है। अच्छा, ही इज़ मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर, आप देखिए मोर कॉम्परेटिव डिग्री, स्मार्टर भी कॉम्परेटिव डिग्री, है ना, तो दोनों तो साथ नहीं आ सकता है ना, दोनों साथ नहीं आ सकता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए स्मार्टर होगा, एक स्मार्टर ले लो, इसको हटा दो, मोर को हटा दो, तो क्या होगा, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, तो यहाँ पे क्या ले लो, स्मार्टर ले लो,
ही इज स्मार्टर देन, दोनों कॉम्पिटिटिव डिग्री नहीं आएगा कभी भी, दोनों सुपरलेटिव कभी भी डिग्री नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मार्टर हो जाएगा। कभी दोनों का जब दो ही चीज़ के रूल आपस में टकराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पता है, मारपीट बोलते हैं। इसलिए दोनों साथ साथ नहीं आना चाहिए किसी का। नेक्स्ट है ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ठीक है। अब इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना है। अब आपको याद रखना डिड नॉट, डिड है ना, डिड देखो, डिड है पास्ट टेंस, ठीक है, डिड है पास्ट टेंस, लेकिन ये अपने साथ हमेशा V1 लेगा बाबू। तो एग्जामिनर आपको उल्लू बना सकता है, बोलेगा पास्ट में है तो V2 लेंगे, है ना। पास्ट में V3 देखा हम लोग किसी किसी स्ट्रक्चर में, लेकिन डिड क्या लेता है, डिड अपने साथ हमेशा V1 लेता है। तो डिड नॉट न्यू नहीं आएगा, डिड नॉट नो आएगा, ठीक है। डिड नॉट नो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। और इसी हिसाब से अगर डज देखोगे तो डज जो है अपने साथ क्या लेगा, V5 लेगा, जबकि डू अपने साथ लेगा V1। अब ये टेंस में देखने वाले हम लोग, और टेंस में पढ़ चुके हैं आप लोग। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, आई प्रेफर, ये क्वेश्चन CGL में आया था और बाकी एग्जाम में आया था, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। देन नहीं होगा, टू का यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर बी, पहले बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, इसका क्या होगा, आप लोग दो आंसर। तो इसमें ऐट का यूज़ होगा, ही इज़, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ही इज़ गुड एथ मैथ होगा, ठीक है। ऑन नहीं होगा, ऑन का यूज़ करते हैं सरफेस के ऊपर कोई चीज़ होता है, विथ का यूज़ करते हैं जब कहीं पे एग्री टाइप में आए, नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर होगा ए नंबर। चलिए हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग का कितना आंसर आया, कितना सही हुआ, कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब कुछ दिन में वीडियो नहीं आएगा क्योंकि स्टडी भी करना है हमको।